एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी मार्गों का मार्गदर्शन करता है। इसमें सभी मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, प्रेम मार्ग, राजनीति, धर्म नीति, कुल नीति, सब देश नीति, सब नीतियां भरी पड़ी। अब इनमें हमें कौन सा रास्ता अपनाना है, उस रास्ते में चलना होगा। जिस प्रकार दूध में घी तो होता है मगर उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। वायु में जल होता है, सूर्य की किरणें जो होती हैं उसमें भी उष्णता होती है मगर दिखती नहीं। ये सब अब प्रकट है, इन्हें प्रकट करने के लिए प्रयत्न करने होते हैं। ठीक उसी प्रकार इसे प्रकट करने के लिए 3 मार्ग बतलाए गए। ज्ञान मार्ग कठिन, ज्ञान मार्ग में इन सभी का परिचय करते चलते हैं। ज्ञान मार्ग का तात्पर्य है सभी गुण, भगवान ने गीता में बताया है, सभी गुण अपने गुणों में बरतते हैं। गुण माया और प्रकृति से उत्पन्न होकर के, प्रकृति के वशीभूत होकर के अपने अपने गुणों में अर्थात कार्यों में लगे हुए हैं। इस प्रकार ज्ञान योग में स्थिति तब होती है स्वयं का सब कुछ समाप्त हो जाता है। जैसे स्वाभिमान, क्रियाभिमान, देहाभिमान, द्रव्याभिमान, ये सब जब नष्ट हो जाएंगे तब ज्ञान में स्थिति होगी। क्योंकि जब तक स्वाभिमान है, देहाभिमान है, क्रियाभिमान है, तब तक ज्ञान में स्थिति नहीं होती। अहंकार जब तक नहीं मिटता तब तक ज्ञान में स्थिति नहीं होती। पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थिति तब होती है जब पूर्ण रूप से अहंकार मिट जाए। वैसे है कुछ नहीं, हम लोग लादे फिरते। एक उदाहरण के साथ मैं समझाता हूँ। एक गांव से एक कुत्ता निकलता है। गांव से जब निकलता है तो उस गांव में निवास करने वाले कुत्ते उसको आवाज लगाने लगते हैं, अर्थात जिसे हम कहते हैं भौंकने लगते हैं, आवाज लगाने लगते हैं। अर्थात वह मानो कह रहे हैं कि भैया रे, यह क्षेत्र मेरा है, तेरा नहीं है, यहाँ प्रवेश करना वर्जित है। उनका उद्देश्य यही होता है, यह क्षेत्र मेरा है, यहाँ प्रवेश करना वर्जित, अर्थात भौंकने लगते हैं, आवाज लगाने लगते हैं। उस कुत्ते को वहाँ जो निवास कर रहा है, जो क्षेत्रीय हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यह मेरा क्षेत्र है, यह दूसरा आके कब्जा ना कर ले तो सावधान हो जाओ। दूर से भौंकते हैं। वो कुकुर बाहर जो जाता है दूसरे रास्ते से चला जाता है, गांव में प्रवेश नहीं करता। कितना भी बलवान हो वह भी जानता कि भैया दूसरे के क्षेत्र में जाएंगे तो अब भी झगड़ा हो जाए। तो जो दूसरे गांव को जा रहा है उसने स्वीकार कर लिया कि भाई तेरा क्षेत्र है, हमने रास्ता छोड़ दी। अब जो क्षेत्रीय है उसे क्या है, अहंकार है, उसे अपने क्षेत्र का अहंकार है, स्वाभिमान है। कोई कहता है कि नहीं अहंकार नहीं भैया, हमारा तो स्वाभिमान है, हम तो स्वाभिमान से। अरे स्वाभिमान क्या का, स्वाभिमान ही तो अहंकार है, देहाभिमान ही तो अहंकार है, क्रियाभिमान ही तो अहंकार है। हमने यह क्रिया की, हमारे द्वारा ऐसा कार्य हुआ, यही तो अहंकार है। क्रियाभिमान, देहाभिमान, ये सब अहंकार की श्रेणी में आते। मैंने यह किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे इतने पुत्र हैं, मैंने इतनी विद्या प्राप्त की है, मैं विद्वान हूँ, ये सब अहंकार की श्रेणी में आते। भगवान को क्या पसंद है, दीनन के हितकारी हैं, वो दीनन में दया करते हैं। दीनों के ऊपर जब तक आपके अंदर दीनता नहीं आती तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। चाहे धन कितना भी अंबार लगा के रख ले, जाओगे नरक में। धन तुम्हें नरक के मार्ग ही दिखाता है, क्योंकि धन से सुख मिलने वाला ऐसे बहुत बिरले लोग हैं जो धन से सुख प्राप्त करते हैं। देहा भी, देह का सुख, द्रव्य का सुख यहाँ एक अल्प काल के लिए तुम प्राप्त कर सकते हो, मगर वह सुख, सच्चा सुख तुम्हें द्रव्य से नहीं मिले। उसे तो तुम्हें खोजना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर है, जैसे तुम बाहर खोज रहे हो। उस आनंद को तुम्हें अंदर से प्रकट करना होगा, तभी उसका अनुभव तुम प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें देहाभिमान, क्रियाभिमान का त्याग करना होगा। जब इनका त्याग होगा तब ज्ञान में, ज्ञान योग में स्थिति हो जाएगी। तो यह बड़ा कठिन है।